हेलो फ्रेंड्स, एक घर के बाद स्टॉक आपके द्वारा किया गया अब तक का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपके स्टॉक कोई चोरी नहीं कर सकता, ना ही आग में जला सकता है। आप आग, चोरी या बाढ़ के कारण सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन आप स्टॉक नहीं खो सकते। जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो आप केवल एक लोन दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। अगर कंपनी समृद्ध होती है तो आप समृद्ध में हिस्सा लेते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो आप इसे हासिल करेंगे, और अगर ये डिविडेंड बढ़ाती है तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज को साल दर साल अपना डिविडेंड बढ़ाने की आदत होती है। ये शेयरों के मालिक होने के लिए एक बोनस है जो उन्हें और ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। कंपनीज बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट कभी नहीं बढ़ाती। आप लॉन्ग टर्म में किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की तुलना शेयरों से कर लें। शेयरों ने अन्य इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ दिया है। हो सकता है कि वो एक वीक या साल में खुद को साबित ना करे, लेकिन वो हमेशा उन लोगों को प्रॉफिट कमा कर देंगे जो उनके मालिक है। तो दोस्तों, पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न के पिछले वीडियोस में पैसे को इन्वेस्ट करने के 5 बेसिक तरीकों में हमने 4 तरीकों पर बात कर ली थी। आज हम 5वें और सबसे इम्पोर्टेंट तरीके स्टॉक पर बात करेंगे। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते टाइम मुझे खुद इतना कुछ सीखने को मिला है कि मैंने इस वीडियो को कई बार देखा है, इसलिए आप वीडियो को जरूर पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक कर आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 मिलियन से ज्यादा अमेरिकियों ने स्टॉक में इन्वेस्ट कर फन के साथ प्रॉफिट को हासिल करने की कोशिश की है। यानी अमेरिका में हर 5 में से एक व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये सभी लोग रोल्स रॉयस चलाने वाले रिच और फेमस नहीं है। इनमें से मोस्टली शेयर होल्डर्स रेगुलर जॉब वाले आम आदमी हैं, जैसे टीचर्स, बस ड्राइवर्स, डॉक्टर्स, कारपेंटर्स, स्टूडेंट्स एटसेट्रा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको करोड़पति या फिर 1000पति होने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि आप नौकरी से बाहर हैं, या आपकी नौकरी करने की एज नहीं है, या आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं बचता है, तो भी आप स्टॉक चुनने का खेल बना सकते हैं। ये बिना किसी जोखिम के शानदार ट्रेनिंग के हो सकता है। आपके दोस्तों या रिश्तेदारों ने आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहने की वार्निंग दी होगी। उन्होंने आपको बताया होगा कि यदि आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट कसिनो से ज्यादा रिलायबल नहीं है। इसे साबित करने के लिए वो आपको बताएंगे कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है, लेकिन स्टॉक मार्केट इतना ही बड़ा जुआ है तो इतने सालों में इतना अच्छा रिटर्न कैसे दिया है, और दुनिया का हर अमीर आदमी स्टॉक मार्केट के जरिए ही अमीर कैसे बना है। जब लोग शेयरों में लगातार पैसा गंवाते हैं तो ये शेयरों की गलती नहीं है। सामान्य तौर पर स्टॉक टाइम के साथ वैल्यू में ऊपर जाते हैं। 100 में से 99 मामलों में इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में नुकसान होने के कारण है कि उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। वो हाई प्राइस पर खरीदते हैं और फिर वो इम्पेशेंट हो जाते हैं या वो घबरा जाते हैं, और जब शेयर मार्केट गिरता है या जब स्टॉक गोता लगा रहे होते हैं तब कम कीमत पर बेचते हैं। उनका मोटो है बाय हाई एंड सेल लो, लेकिन आपको इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको एक प्लानिंग की जरूरत है। इस बुक का रिमेनिंग पार्ट स्टॉक और उन्हें जारी करने वाली कंपनियों को समझने के लिए समर्पित है। ये इंट्रोडक्टरी मटेरियल है जिसके बारे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टिंग की आधारशिला रखेगा। इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म शेयरों में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको मैथमेटिक्स की भी जरूरत नहीं है, आपको अकाउंटेंट होने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि अकाउंटिंग की बेसिक बातें सीखने से आपको मदद मिल सकती है। अगर आप 5वीं कक्षा तक की अरिथमेटिक पढ़ और हल कर सकते हैं तो आपके पास बेसिक स्किल्स हैं। अगली चीज जो आपको चाहिए वो है एक प्लान। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां युवा होना आपको पुराने लोगों की तुलना में बड़ा फायदा देता है। आपके माता पिता या आपके दादा दादी आपसे ज्यादा स्टॉक के बारे में जान सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है उन्होंने गलतियां करके कठिन तरीके से सीखा है। श्योरली उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे ज्यादा पैसा है, लेकिन आपके पास अब तक की सबसे वैल्यूएबल एसेट है, जो है टाइम। टाइम आपकी पॉकेट बुक के लिए चमत्कार कर सकता है। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग करना शुरू करें उतना अच्छा है। इनफैक्ट जल्दी इन्वेस्ट किया गया स्मॉल अमाउंट बाद में इन्वेस्ट की गई राशि की तुलना में लंबे टाइम में ज्यादा वैल्यू की होती है। क्या आपने ये कहावत सुनी है?
टाइम इज मनी, इसे बदलकर इस तरह से कर ले, टाइम मेक्स मनी। ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। टाइम और मनी को काम करने दे, जबकि आप आराम से बैठकर रिजल्ट का इंतजार करें। अगर आपने बॉन्ड और सेविंग अकाउंट को अवॉइड करते हुए शेयरों में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है, तो आपने कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है, साथ ही आपने इंटेलिजेंट चॉइस अपनाई है। जब हम ये कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो स्टॉक के साथ बने रहने के लिए डिटरमिन्ड है, चाहे कुछ भी हो। जिन लोगों को 1 साल, 2 साल या 5 साल में अपना पैसा निकालने की जरूरत है, उन्हें शेयरों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक की कीमतें 1 साल से अगले साल तक क्या होगी, ये बताने वाला कोई नहीं है। जब शेयर मार्केट में करेक्शन आता है और स्टॉक में पैसा खो जाता है, तो जो लोग अपने पैसे को निकाल लेते हैं वो घर जा रहे होते हैं। जितना वो डालते हैं उससे बहुत कम में 20 साल या उससे ज्यादा टाइम सही टाइम लिमिट है। इस टाइम में स्टॉक के बुरे से बुरे करेक्शंस आने के बाद फिर से रिबाउंड होने और मुनाफे के ढेर के लिए ये काफी लंबा टाइम है। अगर शेयर मार्केट के पिछले सालों को देखें तो मार्केट ने ईयरली 11% का रिटर्न दिया है। वैसे तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 20 सालों के लिए 11% रिटर्न मिले तो $10,000 का इन्वेस्ट जादुई रूप से $80,623 में बदल जाता है। इस 11% को पाने के लिए आपको शेयरों के लिए उनके बुरे और अच्छे दोनों टाइम में लॉयल रहना होगा। ये एक ऐसी मैरिज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके पैसे और आपके इन्वेस्टमेंट के बीच की मैरिज। आपको किन कंपनियों को खरीदना है, उनका एनालाइज करने में आप एक जीनियस हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास शेयरों को बनाए रखने का पेशेंस और करेज नहीं है, तब तक आप एक औसत इन्वेस्टर ही बने रहेंगे। यह हमेशा दिमागी ताकत नहीं होती है जो अच्छे निवेशकों को बुरे से अलग करती है। अक्सर ये डिसिप्लिन होता है। अपने स्टॉक के साथ बने रहें, चाहे जो भी हो। उन सभी स्मार्ट एडवाइस को अनदेखा करें जो आपको कुछ अलग करने के लिए कहती है, और एक गूंगा खच्चर की तरह काम करें। 50 साल पहले एक फॉर्मर स्टॉक ब्रोकर फ्रेड श्वेड ने अपनी क्लासिक बुक वेयर आर द कस्टमर्स योर्स में यही सलाह दी थी, और ये आज भी लागू होती है। लोग हमेशा शेयर मार्केट में जीतने के लिए सीक्रेट फॉर्मूला की तलाश में रहते हैं। सीक्रेट फॉर्मूला यही है, सॉलिड कंपनीज में अर्निंग पावर के साथ शेयर खरीदें और बिना किसी अच्छे कारण के उन्हें जाने ना दें। लेकिन दोस्तों, शेयर की कीमतों में गिरावट नहीं आती है, तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहना बहुत आसान है। कोई अपने शेयर बेचना नहीं चाहता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब स्टॉक गोता लगाते हैं। इन सो कॉल्ड क्रैशेस, करेक्शंस और बेयर मार्केट्स के बारे में इसी बुक में आगे बात करेंगे। कोई भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि एक बेयर मार्केट कब आएगा। हालांकि शेयर मार्केट में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपको दावा करते हैं कि अब क्या होने वाला है, लेकिन जब बेयर मार्केट आता है और 10 में से 9 शेयरों की कीमतें एक साथ गिरती हैं, तो कई इन्वेस्टर्स नेचुरली डर जाते हैं। वो टीवी पर डिजास्टर और कैलामिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनते हैं और उन्हें चिंता होने लगती है कि स्टॉक की कीमतें जीरो की ओर बढ़ जाएंगी और उनका पैसा खत्म हो जाएगा। वो अपने स्टॉक को बेचकर अपने पैसे को बचाने का फैसला करते हैं, यहाँ तक कि नुकसान पर भी। वो खुद से कहते हैं कि समथिंग बैक इज बेटर देन गेटिंग नथिंग बैक। इस पॉइंट पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होने का दावा करने वाले लोगों की बड़ी भीड़ सडनली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स बन जाती है। वो दहशत में चले जाते हैं क्योंकि स्टॉक की कीमतें कम होती हैं और कीमतों के वापस आने का इंतजार करने के बजाय वो इन कम कीमतों पर बेचते हैं। कोई भी उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है, लेकिन वो स्वेच्छा से पैसे गंवाते हैं। बिना सोचे समझे वो बाजार में टाइमिंग करने लगते हैं। अगर आपने उन्हें बताया कि वो मार्केट टाइमर्स थे तो वो मना कर देंगे, लेकिन जो कोई भी स्टॉक बेचता है क्योंकि बाजार ऊपर या नीचे है, वो निश्चित रूप से मार्केट टाइमर है। एक मार्केट टाइमर स्टॉक की कीमतों में शॉर्ट टर्म जिग्स और जैग्स की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, जिससे जल्दी प्रॉफिट के साथ बाहर निकलने की उम्मीद होती है। कुछ लोग इस पर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन किसी के पास भी फुल प्रूफ मेथड नहीं होता है। इनफैक्ट अगर किसी को ये पता चल जाए कि बाजार में कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है और कौन सा नीचे, तो उसका नाम पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देगा। वॉरेन बफे और बिल गेट्स से भी आगे। मार्केट को टाइम देने की कोशिश करें। आपको भी हमेशा ये लगता है कि आपके खरीदने के बाद स्टॉक गिरता है और जैसे ही आप इसे बेच देते हैं कि ऊपर जाने लगता है। मोस्टली लोग सोचते हैं कि उनके साथ ही ऐसा होता है क्योंकि वो बदकिस्मत है। इनफैक्ट उनके साथ ऐसा होता है क्योंकि वो इम्पॉसिबल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी बाजार को मात नहीं दे सकता। लोग ये भी सोचते हैं कि क्रैशेस और करेक्शंस के दौरान
शेयरों में निवेश करना खतरनाक है, लेकिन अगर वो बेचते हैं तो ये खतरनाक है। वो दूसरे प्रकार के खतरों को भूल जाते हैं और जब मार्केट टॉप पर होता है तो इन्वेस्ट करते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि कैसे कुछ इंपॉर्टेंट दिन आपके एंटायर इन्वेस्टमेंट प्लान को बना या बिगाड़ सकते हैं। यहाँ एक टिपिकल एग्जाम्पल है। 1980 के दशक में 5 साल के दौरान स्टॉक की कीमतों में सालाना 26.3% की बढ़ोतरी हुई। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स जो लगातार मार्केट में बने रहे, उन्होंने अपना पैसा दुगना किया, लेकिन इनमें से मोस्टली प्रॉफिट उन 1276 दिनों में से 40 दिनों में हुआ जब शेयर बाजार उन 5 वर्षों के दौरान कारोबार के लिए खुले थे। अगर आप उन 40 प्रमुख दिनों में स्टॉक से बाहर थे, अगले करेक्शन से बचने की कोशिश करते हुए, तो आपका 26.3% एनुअल गेन घटाकर 4.3% हो गया होता। एक बैंक में सेविंग अकाउंट में 4.3% से ज्यादा और कम जोखिम पर रिटर्न मिल जाता है। इसलिए स्टॉक का मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने के लिए, स्पेशली अगर आप युवा हैं और टाइम आपके पक्ष में है, तो आपका सबसे अच्छा दाव उस पैसे का इन्वेस्ट करना है जिसे आप हमेशा के लिए अलग रख सकते हैं। फिर उस पैसे को मोटे और पतले शेयरों में छोड़ दें। आप बुरे टाइम का सामना करेंगे, लेकिन अगर आप कोई शेयर नहीं बेचते हैं तो आप कभी भी रियल लॉस नहीं उठाएंगे। फुली इन्वेस्टेड होने से आपको उन मैजिकल और अनप्रिडिक्टेबल दिनों का पूरा प्रॉफिट मिलेगा जब स्टॉक अपने प्रॉफिटेबल गेन को हासिल करेगा। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको लर्न टू अर्न बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।